डाउनटाउन एबे द फाइनल करके जो एक मूवी आई है भाई, मुझे पता है कि आपको उसको देखने की चुल है, लेकिन ज़रा रुको। उस मूवी को देखने से पहले इस रिव्यू को ज़रूर देखते हुए जाना, कि वरना आप अपने 2 घंटे को इस कदर बर्बाद करोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो हेलो शिव के व्यूअर्स, मैं हूँ शिवम और भाई आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस मूवी का, जो इतना लंबा नाम है इसका, मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और भाई मैंने इसको देखी और देख कर के मेरे क्या विचार हैं और क्या आपको अपना 2 घंटे का कीमती समय देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इसके ऑलरेडी कुछ पार्ट्स अवेलेबल हैं? तो भाई सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, उससे पहले एक छोटा-सा लाइक तो बनता है। तो भाई बिल्कुल आपके पहले सवाल का जवाब यही है कि हाँ, इस मूवी को देखने से पहले आपको 3 सीरीज़, 4 सीरीज़, 5 सीरीज़ नहीं, टोटल 6 सीरीज़ देखनी पड़ेंगी। उसके बाद में 2 मूवीज़ देखनी पड़ेंगी। उसके बाद में जाकर के इस मूवी का नंबर आएगा, जो का पोस्टर आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। अब भाई क्या इन सब मूवीज़ को देखे बिना आप डायरेक्टली इस मूवी पे जंप कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई जब तक आपको इस पूरी हिस्ट्री के बारे में, इस पूरी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, आप किसी भी कैरेक्टर से घंटे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और जब आप किसी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो भाई उस सीरीज़ को, उस मूवी को देखने का कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला, केवल अपना 2 घंटा बर्बाद कर दोगे। तो अब अगर मैं आपको अभी भी चुल मची है कि नहीं भाई मुझे तो ये मूवी देखनी है, क्योंकि इसके बारे में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मैंने सुना है, तो भाई अगले 5 मिनट में, बिल्कुल मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं अगले 5 मिनट में कोशिश करूँगा कि इसकी जो पूरी सीरीज़ है और जो 2 मूवीज़ है उसको 2-2 3-3 लाइन में कवर कर सकूँ, ताकि आपको एक स्टोरी का सिनॉप्सिस मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने। भाई आपने मूड बना ही लिया है तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इस पूरी की पूरी सीरीज़ के बारे में, मतलब कि डाउनटाउन एबी की सीरीज़ से लेकर के मूवीज़ तक पूरी कहानी भाई जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो भाई सबसे पहले यार, लाइक नहीं मारा आपने भाई, बहुत गलत बात है, लाइक मार दो, क्योंकि भाई इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी मुझे बनाने में। खैर, तो भाई क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में अमीर और गरीब दोनों की ज़िंदगी कैसी होती होगी? डाउनटाउन एबी की कहानी कुछ ऐसी है। टाइटैनिक के डूबने से शुरू होती है ये मूवी, और फिर आगे क्या हुआ आइए जानते हैं इस ग्रैंड सागा के बारे में, और सब कुछ जानेंगे भाई वीडियो पे एंड तक बने रहो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जो कि एक टीवी सीरीज़ है जो 1912 से 1925 की कहानी की बीच में दिखाया जाता है। डाउनटाउन एबी एक यॉर्कशायर स्टेट है जहाँ पे क्रॉले फैमिली रहती है। कहानी शुरू होती है 1912 में, जब टाइटैनिक डूब जाती है और उनका जो मेल हायर होता है उसमें मर जाता है। अब इसी के बाद सीरीज़ पहली जो शुरू होती है 1912 से 14, मतलब 2 साल की जो स्टोरी होती है वो दिखाई जाती है, जिसमें एक नया हायर है मैथ्यू क्रॉले, जो कि एक मिडिल क्लास लॉयर, और भाई सभी शॉक्ड में है कि इसको कैसे इसको बना दिया गया। स्पेशली एक लेडी होती है जिनका नाम होता है लेडी मैरी, जिसे पहले हायर से शादी करनी थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और सबकी ज़िंदगी सत्यानाश हो जाती है, सबकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब ये 1912 से 14 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर जो अगली सीरीज़ आती है उसमें 1916 से 1918 के बीच में आपको जो देखने को मिलता है वो ये है कि जो वॉर के दौरान डाउनटाउन हॉस्पिटल बन जाता है। मैथ्यू वॉर में घायल हो जाता है और अपने पैर खो देता है। लेकिन फिर किसी तरीके से मिरेकलसली, मतलब जादू की तरीके से वो खुद को रिकवर कर लेता है, और मैरी को पता चलता है कि वो उससे अब भी प्यार करती है। और फाइनली क्रिसमस का जो स्पेशल होता है उसमें वो उसे प्रपोज़ करता है और वो हाँ कर देती है। अब यहाँ पे सीरीज़ 2 खत्म होती है, सीरीज़ 3 शुरू होती है, जो 1920 से 21 की कहानी आपको बयाँ करती है। उसमें मैरी और मैथ्यू की शादी होती है, पर क्रॉले फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। छोटी बेटी लेडी सिबिल, जो टॉपर टॉम ब्रैनसन से शादी कर चुकी है, डिलीवरी के वक़्त मर जाती है। सबसे बड़ा झटका जब मैथ्यू को एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है कुछ ही घंटे बाद, जब मैरी ने उनके बेटे जॉर्ज को जन्म दिया होता है। भाई इतना कुछ घट जाता है तीसरी सीरीज में। उसके बाद में चौथी सीरीज शुरू होती है, जिसमें हमको 1922 से 1923 की कहानी दिखाई जाती है। मैरी को मैथ्यू की डेथ का बहुत दुख होता है। वहाँ डाउनस्टेयर्स एना बेट्स के साथ एक खौफनाक इंसिडेंट होता है। एडिथ का अफेयर उसके मैरिड बॉस से चलता है और वो उसकी बेटी को सीक्रेट में अडॉप्ट कर दी है। इतना कुछ हो गया भाई चौथी सीरीज में। अब पांचवी सीरीज में है, सिर्फ 1924 की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें वायलेट कॉर्ले का पास्ट एक रशियन प्रिंस के साथ सामने आता है। एडिथ की बेटी मैरीगोल्ड के साथ सामने आता है, और वायलेट को पता चलता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और यहाँ पे 1924 की जो स्टोरी होती है वो ख़त्म होती है। सीरीज 6 में 1925 की स्टोरी शुरू होती है, जिसमें जो लास्ट सीजन हमको दिखाता है कि डाउनटाउन को फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ता है, कार्सन की रिटायरमेंट लेनी पड़ती है और थॉमसन बैरियू नया बटलर बनता है। एडिथ की शादी बेटी से हो जाती है और मैरी की हेनरी टैलबोट से। सभी के लिए एक खुशियों
बड़ी हैप्पी एंडिंग। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, यहाँ के बाद भाई मूवी शुरू होती है, जिसमें हमें सबसे पहली मूवी देखने को मिलती है 2019 की। इसका नाम था डाउनटाउन एबे द मूवी। 1927 में किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी डाउनटाउन विजिट करते हैं। रॉयल विजिट के लिए सब सर्वेंट्स एक्साइटेड होते हैं, पर रॉयल स्टाफ डाउनटाउन के स्टाफ को साइड करने की कोशिश करती है। इससे हमारे अपने सर्वेंट्स उनके अगेंस्ट एक प्लान बनाते हैं। रॉयल विजिट से टॉम ब्रैंसन को मौत बैक्सो की मेड लूसी स्मिथ से प्यार हो जाता है। अब भाई यहाँ पर पहली मूवी खत्म होती है, दूसरी मूवी शुरू होती है डाउनटाउन एबे अ न्यू एरा, जो कि 2022 में आई थी। इसमें 1928 में जो ड्वागर काउंटलेस वायलेट का जो साउथ ऑफ फ्रांस में एक विला इनहेरिट होता है, जिसके मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए फैमिली वहाँ जाती है। डाउनटाउन में एक साइलेंट फिल्म शूट हो रही होती है, जो आगे टॉकी फिल्म बन जाती है। इस फिल्म से डाउनटाउन को काफ़ी पैसा मिलता है और वो काफ़ी अमीर हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भाई बात करते हैं जो 2025 में आई है, जो मूवी आपको देखनी है, जो कि है द डाउनटाउन एबी द ग्रैंड फिनाले। इसमें भी कहानी 1930 की दिखाई जाती है, लेकिन इस बार भाई इनको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो भाई ये थी टोटल कहानी, जो मैं कोशिश करी कि 2-4 मिनट में समझा सकूँ। हो सकता है दिमाग का वायर कोई ढीला हो गया हो, समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या बोला। इसीलिए मैंने भाई वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपको इस सीरीज़, इस जो थर्ड पार्ट है द ग्रैंड फिनाले, इसको देखने से पहले इन सारी मूवीज़, इन सारी सीरीज़ से होते हुए आना पड़ेगा, तब जा कर के आप कहीं सीरीज़ से कनेक्ट हो पाओगे। तो भाई अब जो बात करते हैं ग्रैंड फिनाले की, इसमें क्या होता है कि वो जो पूरी फैमिली होती है, जिसने लास्ट वाली जो मूवी आई थी उसमें काफ़ी सारा पैसा कमाया था। सिटी से जो एक फ़िल्म सिटी बनी थी, उससे काफ़ी पैसा कमाया था। लेकिन यहाँ पर वो फाइनेंशियली थोड़ा बैंकरप्ट हो जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी में क्या उतार-चढ़ाव आते हैं जब वो गरीब हो जाते हैं, और वो पूरी फ़ैमिली को क्या-क्या झेलना पड़ता है। क्या वो सर्वेंट्स उनके साथ रहते हैं या सारे सर्वेंट उनके साथ छोड़ देते हैं। एक तो मैं इन वालों से परेशान हो चुका हूँ, जिनको मैं सोचता हूँ कटवा दूँ। ख़ैर आप बताना इसको कटवाना चाहिए या नहीं। तो भाई ये थी जो ग्रैंड फिनाले की स्टोरी में आपको देखने को मिलने वाला है। अब इसके एक पार्ट और आने वाला है। तो भाई अगर समय है तो जाकर के चुपचाप से बाकी की सीरीज़ देख लो, फिर आप इसको देखो। अगर आपको फैमिली ड्रामा ऐसी चीज़ें पसंद है देखना, तभी जाकर के आप इस मूवी सीरीज़ को हाथ लगा रहा हूँ, वरना इस मूवी सीरीज़ से दूर रहना, वरना भाई आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला है। बाकी यार सब्सक्राइब मार के रखो, ताकि ऐसी गज़ब की वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाएँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।